साईं किसी न किसी रूप में यहाँ मिल ही जाते हैं। जय साई राम। साईं के दर पर शीश झुकाने से आत्मा की भूख मिटती है और प्रसादालय में भोजन प्राप्त कर उदर की क्षुधा शांत होती है। यह मूर्ति सबका ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें साईं बाबा प्रसाद तैयार कर रहे हैं। मैडम ये मील बिल्कुल फ्री है, इसके लिए इस मूर्ति के माध्यम से यह संकेत दिया, यहाँ परोसे जाने वाले भोजन में प्राय दाल, चावल, 2 सब्जियाँ, चपाती और कोई मिठाई होती है। तो यहाँ प्रसाद ग्रहण करके बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा हैं? साईनाथ के दर पर जो भी आता था, उसकी आंखों में जिज्ञासा, मन में चिंताएं और न जाने कितनी समस्याएं होती थी, लेकिन इस दर पर आते ही उसे अद्भुत शांति मिलती थी। साईं न सिर्फ उसे अपनापन देते थे, उसके मन के ताप को हर लेते थे, बल्कि उसके उदर की भूख को मिटाने के लिए भोजन की व्यवस्था भी करते थे। आज भी साईनाथ समाधि मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रसादालय है, जहां सभी को निःशुल्क भोजन परोसा जाता है। साईं के दर पर शीश झुकाने से आत्मा की भूख मिटती है और प्रसादालय में भोजन प्राप्त कर उदर की क्षुधा शांत होती है। मैं आपको साईनाथ प्रसादालय में लेकर आया हूँ। यदि आप यहाँ की व्यवस्था, सेवा, समर्पण और प्रेम से परिचित होना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। फकीर साईं बाबा का यह रूप निराला है। प्रसादालय एक विशाल भोजन कक्ष है, जिसमें एक समय में 5,500 लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। प्रसाद का अर्थ है कृपा, आलय का अर्थ है घर। इस घर में सबके दिलों में बसने वाले साईं की मानो कृपा बरसती है। संसार को सबका मालिक एक का संदेश देने वाले साईं बाबा की दृष्टि में सभी समान थे, बिना किसी वर्ग, जाति और लिंग भेद के। साईं भक्त यहाँ आकर भोजन ग्रहण करते हैं और सबका मालिक एक की सार्थकता सिद्ध करते हैं। भोजन सबसे पहले साईनाथ को अर्पित किया जाता है, उसके बाद भक्तों को परोसा जाता है। प्रसादालय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। प्रसादालय के बाहर ही कूपन काउंटर से आपको कूपन लेना होता है। आइए हम भी कूपन लें। मैडम ये मील बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। प्रसादालय परिसर में प्रवेश करते ही लेफ्ट साइड में माँ की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति के माध्यम से यह संकेत दिया गया है कि यहाँ जो प्रसाद परोसा जाता है उसमें मातृत्व है। माँ जब प्यार से भोजन परोसती है, उसमें वात्सल्य की मिठास आ जाती है और उसका स्वाद अद्भुत हो जाता है। साईनाथ जब शिरडी में आए और द्वारका माई में रहने लगे तो वह घर घर जाकर भिक्षा मांगकर लाते थे। सबसे पहले जो द्वारका माई के आसपास दिखाई देता था उसे भोजन कराते थे, फिर स्वयं ग्रहण करते थे। बाद में तो साईनाथ अपने हाथ से भोजन तैयार करते थे, बहुत स्वादिष्ट, और भक्तों को परोसा करते थे। वह परंपरा आज प्रसादालय का रूप ले चुकी है। विंडो से जो कूपन प्राप्त किया था उसे यहाँ बैठे सेवादार को सौंप कर हम भी प्रसादालय की ओर बढ़ चले। जैसे ही हमने प्रसादालय में प्रवेश किया
11,550 स्क्वायर फीट में फैले भोजन कक्ष में लगभग 4,000 श्रद्धालु बैठे हुए थे। उनको प्यार और वात्सल्य से भोजन परोसा जा रहा था। आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक यह प्रसादालय खुला रहता है। साईं बाबा को एक सरल तपस्वी के रूप में जाना जाता है। प्रसादालय में भोजन भी सात्विक और सरल होता है। यहाँ आने पर भक्तों को लगता है जैसे वह अपने पिता के घर आए हैं। चेहरे पर सुकून, सरलता और आत्मीयता दिखाई देती है। ये भक्त भारत के अलग अलग प्रांतों से आए हैं। सबका मालिक एक की व्यवहारिकता इस प्रसादालय में दिखाई देती है। पुरस्कारी की शुरुआत हलवे से हुई। आप भी जब कभी इस प्रसादालय में आएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। झूठा न छोड़ें, क्योंकि अन्न के एक एक कण का महत्व है। अधिकांश लोग समाधि मंदिर से यहाँ तक पैदल ही आते हैं, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए। गेट नंबर 1 के पास ऑटो रिक्शा भी मिल जाते हैं। 10 रुपये शेयरिंग के देकर आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। साईनाथ प्रसादालय दुनिया के समक्ष एक मिसाल है। कोई छोटा बड़ा नहीं, सब समान हैं। और जब एक साथ बैठकर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो एक दूसरे के प्रति आत्मीयता भी बढ़ती है। यह प्रसादालय मुझे गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था की याद ताज़ा कर रहा है। वहाँ भी इसी संभाव से लंगर परोसा जाता है। यहाँ परोसे जाने वाले भोजन में प्राय दाल, चावल, 2 सब्जियाँ, चपाती और कोई मिठाई होती है। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में चावल चाव से खाया जाता है। साईं के डिवोटीज अनुशासन का परिचय देते हुए, साईं का नाम लेते हुए प्रतीक्षा करते हैं। कहाँ से आए आप? जालना। अच्छा अच्छा। जालना महाराज। तो यहाँ प्रसाद ग्रहण करके बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा हैं? बहुत अच्छा क्या नाम है आपका? प्रसाद। अच्छा, कितने प्यार से देखिए ये क्या, इसे सिर्फ भोजन न कहो, ये साईं का प्रसाद है। एक साथ मिलजुल कर के भोजन करना और बड़े प्यार से भोजन करना, ये सुख की अनुभूति नहीं तो और क्या है। थाली में सजा भोजन माँ की रसोई की याद दिलाता है। आइए भोजन करें और साईं के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करें। जो स्वाद लौकी की सब्जी, दाल, चावल और रोटी में है, उसके सामने 56 व्यंजन भी मानो फीके पड़ जाते हैं। साईं किसी न किसी रूप में यहाँ मिल ही जाते हैं। जय साईं राम। क्या नाम है आपका? आपका भी कहाँ से आए हैं? रायगढ़ मुरुग जंजीरा। अच्छा, शिवाजी का रायगढ़ किला। जो साईनाथ का प्रसाद है, हाँ। उसमें साईनाथ की कृपा बरसती है अनमोल। और किस्मत वालों को ही ये प्रसाद प्राप्त होता है। ये अभी कम से कम 40-50 साल हो गए। अच्छा अच्छा। पहले जुना भोजन घर उधर था, वो नई दर्शन का बिल्डिंग है ना, अच्छा, उधर अच्छा। था। बाद में ये बन गया। तो रोज कितने लोग भोजन करते होंगे यहाँ? सवेरे 9 बजे से रात को 9 बजे तक लाखों लोग भोजन करते हैं। हाँ जिनका नजीब में होगा वो पाते हैं बाबा का प्रसाद। अनमोल खजाना।
साईनाथ का भोजन किस्मत वालों को मिलता है। ऐसा लगता है ना जैसे साईं स्वयं अपने हाथों से प्यार से भोजन करा रहे हूँ, ऐसा ही लग रहा है जैसे साईं की यहाँ उपस्थिति है, साईं का प्यार यहाँ बुलावा आया, हाँ। बुलावा है, इसलिए ये पावन भूमि में हम। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से। अच्छा, आप भी? साथ में सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल के चाहने वालों, यदि साईनाथ प्रसादालय का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करने में कहीं भी कमी न रखें। यदि आपको इस तरह के वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यह शिरडी टूर का मेरा छठा व्लॉग है। इससे पहले समाधि मंदिर, द्वारका माई, खंडोबा मंदिर, तपासनी और वीरभद्र मंदिर के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उन्हें भी अवश्य देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। जल्द ही आपसे फिर मिलूँगा शिरडी के किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। टिल एंड टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।